Good evening, audience. Or today's ACCA SBL pre-scene March 2024 meeting 4. We already done with meeting 1, जिसमें हमने reading, interpretation, everything we did for this pre-scene, and then meeting 2 में मैंने अपना guest दिया. Meeting 3 में we did discuss the website and app function thing. Meeting 2 में we talked about stakeholders. आज जो meeting 4 है उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ, यानी मैंने बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट कर ली हैं एक्चुअली, सही है ना। मैं यानी पूरे केस को वापस गो थ्रू करूँगा और उसके अंदर और कुछ गैस निकालेंगे, ठीक है ना। अच्छा, बिफोर वी गो थ्रू दिस थिंग दिस मीटिंग दिस उससे पहले मैं चाहूँगा कि और बल्कि मैं चाहूँगा क्या, यानी इट इज़ माई अजम्पशन, और बल्कि मुझे श्योरिटी है कि आपने ऑलरेडी ये पढ़ लिया होगा प्री सीन, नॉट 1 टाइम 2 3 4 टाइम, सही है ना। यानी आपको इसके सारे चैलेंजेस और ये सब पता होंगे, स्पेशली दिस लास्ट पेज जिसमें ये KPIs और ये सब दिए हुए हैं, इसके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और ये किस पोजीशन पे है अमंग द कॉम्पिटिटर्स, कि इसकी पोजीशन कैसी है, ये कितने कप जीते हैं पिछले 15 साल पहले एंड ऑल दैट। तो ये सब चीज़ें अगर आपको पता है तो फिर ये मीटिंग फ्रूटफुल है, वरना आप इसको यहाँ पॉज करें एंड गो थ्रू दिस पास्ट पेपर फर्स्ट, सही ना। स्पेशली ये लास्ट पेजेस ये आपको पता होना चाहिए ताकि आपको आइडिया हो कि रेवेन्यू कैसा जा रहा है फॉर लास्ट 2-3 ईयर्स, और सेल्स कैसी है, लिक्विडिटी क्या पोजीशन है, ओवरऑल प्लेयर्स के साथ क्या सूरत हाल है, ये थोड़ा बहुत आइडिया हो, देन यू कैन राइट। अच्छा, ये पेपर तो वैसे ही मैंने आपसे हर दफ़ा कहा, इट्स अ वेरी प्रोफेशनल पेपर, यानी आपके पास ऐसा नहीं है कि आपके पास 2-3-4 वो केसेस आते हैं, नहीं, यू हैव ओनली वन केस मीन्स वन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वन इंडस्ट्री और वन मैनेजमेंट बोर्ड एंड ऑल दैट, सही है ना। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, ये तो पेज 1, दिस इज़ नो यूज़। हाँ, इसमें मैंने जो आई एम ऑन पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 से मुराद जो इनिशियल फर्स्ट जिसमें इंट्रोडक्शन लिखा है, उसमें मैंने ये चीज़ हाईलाइट की कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी फॉर प्रोफेशनल क्लब्स इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ देयर मेंस फर्स्ट टीम इन द कीलैंड फुटबॉल लीग। यानी चाहे कोई भी फुटबॉल क्लब हो, उसके लिए सबसे पहले दिमाग में रखें कि भाई उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो इंपॉर्टेंट सक्सेस फैक्टर है उसका क्या है। यानी सब कुछ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है फॉर एनी स्टेक होल्डर, और मे बी द प्रॉफिटेबिलिटी और द लिक्विडिटी और वट एवर, कुछ भी हो जाए, लेकिन प्लेयर्स जो हैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। और प्लेयर्स में भी उन्होंने क्या कहा, द फर्स्ट टीम, जो मेंस फर्स्ट टीम है वो है। ज़ाहिर है उनके बाद दे हैव वुमेंस टीम, दे हैव अंडर 18, दे हैव रिजर्व टीम, वो सब भी बात हुई हमारी, लेकिन ये बात दिमाग में रखें कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप देखने जा रहे हैं, हाँ, उस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट, यानी ये तो ऐसी बात हो गई कि एक एयरलाइन की बात करें एंड यू डोंट हैव प्लेन्स, वही नहीं है, यानी प्लेन्स तो हैं और वो बोला वो सिर्फ ड्राइव कर सकते हैं आप उसको, यू कैन नॉट फ्लाई, तो एयरलाइन का तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया ना। तो फुटबॉल क्लब की तो थीम ही ख़त्म हो गई व्हेन देयर आर नो प्लेयर्स, सही ना, या व्हेन देयर आर नो गुड प्लेयर्स। तो उनकी पूरी जो इंपॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, या मैं प्रॉफिटेबिलिटी के अलावा कहूँ इंपॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ सक्सेस की, उसकी पूरी एग्जिस्टेंस ही उन लोगों पे है और उनकी काबिलियत पे, सही है ना। तो ये बात दिमाग में रखें कि यार मैं किस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फिर इसी पेज पे मैं लास्ट लाइन पे आऊँ, बल्कि सेकंड लास्ट लाइन में लिखा है, टीम्स विच आर प्रमोटेड टू द नेक्स्ट डिवीजन मे बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज स्पॉन्सरशिप एंड इनकम फ्रॉम टेलीविजन। और देखिए यही वजह है कि देयर प्रॉफिटेबिलिटी एंड थिंग्स आर डाउन। ये चैलेंजेस क्यों नज़र आ रहे हैं पीछे फाइनेंशियल साइड पे, क्योंकि फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स दे आर एट 8th पोजीशन, और बल्कि पिछले कुछ आगे लिखा हुआ है कि फॉर लास्ट 15 ईयर्स दे डिड नॉट इवन क्वालिफाई फॉर द इंटरनेशनल लीग, जो उनकी सबसे बड़ी लीग होती है। यानी ऐसा हो गया जैसे क्रिकेट की बात करें कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं हो रहे। और देखिए ये बात उसने लिख दी कि कितना बड़ा चैलेंज है कि टीम्स विच आर प्रमोटेड टू द नेक्स्ट डिवीजन में बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज स्पॉन्सरशिप। यानी अगर परफॉर्मेंस देंगे लड़के उधर तो देन विल गेट द गुड डॉलर्स अमाउंट, सही ना, इन टर्म्स ऑफ स्पॉन्सरशिप, इन टर्म्स ऑफ टेलीविजन एड, इन टर्म्स ऑफ टी शर्ट, इन टर्म्स ऑफ सपोर्टर, सब कुछ उसके बाद ही है ना। इन टर्म्स ऑफ स्कैंडल, इन टर्म्स ऑफ शादियाँ, या जो कुछ भी होता है वो उस प्लेयर की सक्सेस के बाद है। जब तक प्लेयर ही सक्सेसफुल नहीं है, टीम भी ख़राब है, और ना कोई लफड़े होंगे ना कोई स्कैंडल होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये सब कुछ उस पर बेस करा। तो ये लिखा ना कि मे बेनिफिट फ्रॉम दिस एंड दैट्स वाई 80s प्रॉफिटेबिलिटी इज डाउन, दिस व्हाट आई रोट, सही ना। ये एक चीज़ नज़र आ रही है तो इसको भी आपने दिमाग में रखना है कि हाँ भाई ये मामला भी है, ये भी एक इनके साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज चल रहा है। देन ऑन नेक्स्ट पेज, यस, जो एक इन्होंने लिखा है ना, इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजिंग एंड कमर्शियल स्पॉन्सरशिप, और उसमें उन्होंने लिखा कि इन एडिशन कमर्शियल स्पॉन्सर कैन हैव देयर कंपनी नेम्स शोन ऑन
players shirts or can use image of clubs brands or player in their own marketing material. अच्छा, ये एक बड़ी विन विन अप्रोच हो जाती है कि आप उनकी मार्केटिंग कर रहे हो. फॉर एग्जांपल कोई बेवरेज है, कोई फर्म है, कोई और टेक कंपनी है, आप उनकी मार्केटिंग कर रहे होते हो और वो जब आपके साथ एक कोलैबोरेशन में होते हैं तो दे डू योर मार्केटिंग, कि वो भी अपनी हर जगह पे फिर आपके ही प्लेयर को उसकी पिक्चर लगा देंगे या मे बी योर क्लब लोगो और समथिंग. लेकिन देखो इन्होंने क्या किया हुआ है, जो कि आप एग्जामिनेशन में बात कर सकते हैं इस पर. सम क्लब्स हैव सोल्ड नेमिंग राइट्स to commercial sponsors so that their stadiums or other facilities are named after the sponsor. Naming rights, sponsor. Most contracts with commercial sponsor last between 2 to 5 years, with contracts for naming rights generally being longer. लेकिन देखो ये जो क्लब है ना, इसने अपने नेमिंग राइट्स अभी किसी को दिए नहीं है. ये इन्होंने कहीं लिखा था. Let me see. ये मेरा ख्याल है आगे जब इस क्लब के बारे में बताया तब इन्होंने लिखा है कि इसने शायद अपने नेमिंग राइट्स नहीं दिए किसी को. Let me see. 80 हैज़ नॉट सोल्ड, ये पेज नंबर 9 पे लिखा है, 80 हैज़ नॉट सोल्ड एनी नेमिंग राइट्स टू द स्टेडियम और अदर फैसिलिटी. तो यहाँ पर एक पॉइंट ये भी आ सकता है कि भाई इन्होंने जो अपने, क्योंकि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि दे आर वेरी नियर टू दैट पेनल्टी, वो फेयर प्ले रेगुलेशन वाली बात है, वो जो $5 मिलियन वाली बात, ये उसके करीब आ रहे हैं अब. सही है ना. अगर आप लास्ट पेज पे देखेंगे जो फाइनेंशियल वाले मामला में, तो उसमें दे आर वेरी नियर टू द पेनल्टी और मे बी वेरी नियर टू द गोइंग कंसर्न बिकॉज ऑफ दिस थिंग. तो इस वक्त इनको ये भी करना है कि भाई अब कुछ ना कुछ स्पॉन्सर्स के साथ या तो कोई लीड स्पॉन्सर ढूंढ लेना है या किसी को नेमिंग राइट्स दे देने, ताकि ये भी प्रमोट करें उनको और वो भी प्रमोट करें. और अल्टीमेट व्हाट दे वांट मोर इनकम राइट नाउ. सही ना. उनको अपनी रेलिवेंट इनकम, आई एम अगेन यूजिंग द टर्म रेलिवेंट इनकम, इट विल इंक्रीज द रेलिवेंट अर्निंग्स. रेलिवेंट अर्निंग अप होगी तो 5 मिलियन वाले थ्रेशोल्ड से आगे नहीं बढ़ जाएंगे. सही ना. ठीक है. तो ये वाला, ये भी एक पॉइंट आप एग्जामिनेशन में डिस्कस कर सकते हैं. अच्छा देन, हाँ, clubs also sell other merchandise including other clothing, home items, children product, accessories and gifts. देखें ये तो इन्होंने जनरल इंडस्ट्री का बताया कि डिफरेंट क्लब्स ये काम करते हैं. मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने शायद फर्स्ट मीटिंग में भी ये बात की थी कि जब आप जाते हो ना, इन जो इसके स्पॉन्सर, जो सपोर्टर्स होते हैं या जो इनके फैंस होते हैं, ये नॉट ओनली दे वांट टू बाय टी शर्ट्स. ये आपके सामने हार्ले डेविडसन खुद कहता है कि आई एम नॉट अ मोटरसाइकिल, आई एम अ लाइफ स्टाइल. सही ना. ये भी हार्ले डेविडसन, हाँ, ये हार्ले डेविडसन की ये पड़ी हुई है, ये हार्ले डेविडसन सारा लगा हुआ है. यानी मेरे घर में कोई 2500 चीज़ें होंगी जो हार्ले डेविडसन. अगर सिगरेट भी है तो उसका लाइटर भी हार्ले डेविडसन का होना चाहिए. हाँ, कोई वो ग्लासेस जो मैं पहनता हूँ वो भी हार्ले डेविडसन के होने चाहिए. हर चीज़, यानी ज्वेलरी से लेके एवरीथिंग, सब कुछ हार्ले डेविडसन कहता है कि तुमने नॉट ओनली यू बाय माय मोटरसाइकिल, देन इट्स अ होल लाइफ स्टाइल. ये पूरा लाइफ स्टाइल ही तुम्हारे पास हो. लोगों ने अपने पूरे पूरे घर ऐसे बनाए हुए हैं, गैराज पूरे बनाए हुए हैं हार्ले डेविडसन भाई. अच्छा, गाड़ियाँ जो चलाते हैं उसके ऊपर पूरी लेबलिंग करते हैं हार्ले डेविडसन. तो फैन ही होता है ना. तो ये वाला मामला इनके साथ भी है कि नॉट ओनली दे बाय टी शर्ट. और मैंने आपको बताया भी था कि जो मैंने वहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड में देखी, जो $20-25 की टी शर्ट होती है, दे सेल इट फॉर $110. सेम कंपनी एडिडास. सही ना, जर्मन कंपनी. लेकिन क्या कि भाई उस पर वो मैनचेस्टर यूनाइटेड या आपके बंदे का नाम लिखा हुआ है या नंबर 1 लिखा हुआ है या वॉट एवर. तो ये बहुत सारी चीज़ें. लेकिन इसने आगे क्या लिखा है, ये तो इसने इंडस्ट्री की बात की, लेकिन आपको पता है इन्होंने 80 वाले क्या करते हैं. ये आगे इन्होंने लिखा है, लेट मी शो यू. इन्होंने लिखा है आगे कि दे सेल अ लिमिटेड रेंज ऑफ अदर क्लोथिंग एंड एसेसरीज एंड दैट्स इट. यानी ये लिमिटेड चीज़ें क्यों बेच रहे हैं भाई, हर चीज़ बेचो ना इसकी. तो ये भी एक वन ऑफ द पॉइंट्स विच यू कैन डिस्कस इन द एग्जामिनेशन, कि इफ़ दे हैव दिस रेंज ऑफ क्लोथिंग दे कैन डू इट मोर, आगे ले जा सकते हैं इसको. सही है ना. तो ये चीज़, क्योंकि दिस व्हाट द इंडस्ट्री इज़ डूइंग. अच्छा, उसके बाद डिवीजन 1, ये मैंने इसी पेज नंबर 4 पे, डिवीजन 1 ऑफ द KFL रिसीव मच हायर इनकम फ्रॉम द डील देन क्लब्स विद टीम्स विद द लोअर डिवीजन. तो ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये अल्टीमेटली इनकी पोजीशन तो डाउन है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो भी डिवीजन वाले हैं वो ज़्यादा पैसे ले जाएंगे, उनको दे गेट मोर कॉम्पिटिटिव एज, और आप वहाँ से हट जाओगे. ये मैं उस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग इनकम. सही है ना. और मीडिया को तो उसका अपना ज़ाहिर है, उनका तो अपना क्या कहेंगे,
अगर आप आखिर में वो फाइनेंशियल्स देखें तो उसमें नज़र आ रहा है कि टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट से जो इनकम है वो ज़्यादा ही है, क्योंकि अल्टीमेटली दिस इज़ देयर वेस्टेड इंटरेस्ट, देयर सेल्फ इंटरेस्ट, क्लब का नहीं, मीडिया का। मीडिया को तो आपका मैच चलाना ही है ना, लेकिन वो इनकम तब ज़्यादा बढ़ेगी जब अल्टीमेटली आपके प्लेयर्स और टीम और परफॉर्मेंस वो सारी चीज़ें अच्छी होंगी। खैर एनीवेज, देन ऑन पेज नंबर 5 इंडस्ट्री चैलेंज में द मेन चैलेंज क्लब फेस इज फॉर देयर मेंस फर्स्ट टीम टू रिमेन सक्सेसफुल। ओके, ये 80 के लिए तो बहुत बड़ा है। दिस मीन्स कंसिस्टेंटली अचीविंग द हाई लीग पोजीशन एंड परफॉर्मिंग वेल इन की काइलैंड डोमेस्टिक कप कंपटीशन, क्योंकि व्हेन यू डू गुड इन द डोमेस्टिक कप देन यू आर एलिजिबल फॉर द इंटरनेशनल लीग्स एंड देन यू नो फॉरेन जो आपको कप्स वगैरह जीतने हैं, club competition, so that they can qualify for and hopefully do well in the Woken International League. To achieve success, clubs make significant expenditure in buying the best player. अब देखें यहाँ पर भी एक पॉइंट है, हो सकता है आपको एग्जामिनेशन में वो ये केस बना के दे दे कि दे हैव वन ऑफ द ऑप्शंस दे हैव इज टू बाय द बेस्ट प्लेयर्स, कि भाई किसी और कंपनी से जाके बाय कर लो, बट दिस टाइम और व्हाट इज़ आर पोजीशन, लिक्विडिटी तो पता नहीं है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी और ये सब इतनी डाउन है कि यू कैन नॉट बाय गुड प्लेयर्स इस वक्त। अगर तो ऐसा हो सकता है कि कोई लोन वगैरह मिल जाए एंड देन यू गो फॉर बाइंग द बेस्ट प्लेयर। भाई एक दो तरीके हो सकते हैं, एक तो है इनऑर्गेनिक ग्रोथ, इनऑर्गेनिक ये कि किसी और का बना बनाया जो प्लेयर है उसको बाय कर लो, पे फॉर द प्रीमियम प्राइस एंड देन जीतो। और दूसरा तरीका ये है कि यू डू इट ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिकली का मतलब ये है कि आप अपने लड़के पैदा करो, यानी वो जो हमने बात की है ना कि वो जो जो शुरू की ट्रेनिंग है उसमें 9 साल के बच्चे ले रहे हैं, बट राइट नाउ वी डोंट हैव टाइम। इतना टाइम थोड़ी है कि नया बच्चा पैदा करेंगे उसको फुटबॉलर बनाएंगे और फिर इतने दिनों में तो क्लब कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप नीचे आ रहे हो। तो या तो अब दो ऑप्शन बचेंगे, तो एग्जामिनेशन में देखना होगा, हो सकता है आपको थोड़ी बहुत लिक्विडिटी पे बात करे कि या तो ये होगा कि इनऑर्गेनिकली यू बाय समवन एल्स प्लेयर, और यू कैन डू इट इन शॉर्ट रन। लॉन्ग रन में नहीं हो सकता कि आप वो छोटा बच्चा लेके चलो जो उन्होंने कहा कि हम एकेडमी वगैरह में देते हैं, ठीक है। तो दिस वुड बी द गुड पॉइंट। फिर इस तरह इंक्रीजिंग कॉस्ट पे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि भाई इन्फ्लेशन और रिसेशन और ये सारे लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, ये टिकट्स वगैरह ये सारी चीज़ें बाय करना एक्सपेंसिव है ये सारा स्टफ। वन ऑफ द रिस्क इज नेगेटिव मीडिया कवरेज ऑफ द पर्सनल लाइव्स ऑफ द प्लेयर्स। लेकिन हमारे प्लेयर्स तो इस वक्त इतने सक्सेसफुल ही नहीं है फॉर लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, तो हो सकता है कि एक तो होता है ना कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो तो बहुत कुछ होता है पॉजिटिव और ये सारी बातें होती हैं। व्हेन यू आर गोइंग डाउन, व्हेन योर डायरेक्शन इज डाउनवर्ड, तो उस वक्त प्लेयर के ऊपर और मुश्किलात ये आई हुई होती है। एक तो भाई दे आर नॉट विनिंग द मैचेस जीत ही नहीं रहे। अब दूसरा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो मीडिया, और आगे उन्होंने लिखा भी है कि नॉट ओनली मीडिया बट द राइटर्स जो उस पर लिखते हैं और पब्लिशर्स और जो मैगजीन वगैरह में, दे ऑल्सो वांट हॉट न्यूज़ एंड एक्सक्लूसिव न्यूज़। तो वो करते क्या है कि जब वो उन प्लेयर्स का टाइम ख़राब चल रहा होता है ना, तो वो उसी टाइम ख़राब का फ़ायदा उठाते हैं और उनकी पुरानी बातें भी ला के बीच में रख देते हैं, देयर पर्सनल लाइव्स एंड ऑल दैट। देखो उन्होंने कहा द पर्सनल लाइव्स ऑफ द प्लेयर, दिस कुड बी वन ऑफ द थिंग्स। अच्छा, फिर अगर इसी पेज नंबर 6 पे आप देखें जो इन्होंने चार्ट बनाया हुआ है लीडिंग टीम्स इन काइलैंड, उसमें आप नज़र आ रहे हो इन 2001 यू आर एट 5th पोजीशन, फिर आप और गिरे 6th पोजीशन, 2003 में और गिरे एंड नाउ यू आर एट द लास्ट पोजीशन 8th पोजीशन। इसके बाद कोई और पोजीशन ही नहीं क्योंकि दे आर टोटल 8 टीम्स, तो 8 क्लब्स हैं, तो इसमें 8th पोजीशन पे आप नज़र आ रहे हो। एक और मसला नज़र आ रहा है द लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि देखिए ऊपर जो सबसे सक्सेसफुल टीम है उनके पास दे हैव कैपेसिटी ऑफ 73,000, और इत्तेफाक से 73 का नंबर मैंने आपको बताया था मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी है 70 + 3 73,000 का। और यहाँ पर मसला ये है कि इनके पास लोग तो सब आ जाते हैं, 96.5% की कैपेसिटी कंप्लीट कर लेते हैं, बट व्हाट इज़ द लिमिटिंग फैक्टर, इनका लिमिट क्या है, वो 38,000 की है। तो अल्टीमेटली या तो इनको अगर टीम अच्छी परफॉर्म करती है एंड दे हैव गुड प्रॉस्पेक्ट इन फ्यूचर, तो जो बराबर वाली ज़मीन वो हमने लास्ट टाइम बात की थी इट्स देयर ओन लैंड, उसको भी इनको ऐड करना पड़ेगा और मे बी वो कैपेसिटी वो बढ़ानी पड़ेगी। ये हमने वहाँ मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी देखा, उन्होंने भी हमें बताया कि बोला पहले हमारे पास यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट चारों तरफ प्लेयर बैठते ना, बोला पहले इधर स्कोर बोर्ड होता था लेकिन अब वो डिजिटल कर दिया है, तो बोला इधर भी कैपेसिटी बढ़ा दी है, इस तरफ भी कैपेसिटी बढ़ा दी है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना ये लोग बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, कमर्शियल ऑब्जेक्टिव। पेज नंबर 7 पे हम 80 का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसमें यह है कि ये एक फैमिली है जिसने स्टार्ट किया था, द कैलीकॉम फैमिली। और आप अगर ये देखें कि वो फैमिली के जाने के बाद तो कहीं ऐसा नहीं हो रहा
क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है कि शुरू में ये जो टीम थी ये बहुत सक्सेसफुल थी, तो मे बी तब तक वो टीम और उसका इंटरेस्ट, सॉरी, वो जो फैमिली थी उसका इंटरेस्ट शामिल था, लेकिन अब उस फैमिली का कोई बंदा है नहीं, द ओनली गाय लेफ्ट इज़ द CEO। तो ये भी एक रीज़न नज़र आ रहा है। ये हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बात कर सकते हैं कि भाई सब हट चुके हैं। देखो ना, ये बात इन्होंने पेज नंबर 8 पे की है। However, the team has not won the Division 1 title or the Domestic Cup for the last 15 years and has not even qualified for the Woking International League for the last 8 years। ये क्वालिफाई नहीं कर रहे, जीतने की तो बात ही और है कि ये तो क्वालिफिकेशन तक ही नहीं पहुंच पा रहे। वुमेन टीम सही है, थोड़ा बहुत काम कर रही है, लेकिन वुमेन टीम का वो पोटेंशियल नहीं है जो इनको अपनी मेंस फर्स्ट टीम में चाहिए। रिजर्व टीम, उसमें तो लोग आते ही हज़ार हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये बोर्ड स्ट्रक्चर, इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। देखो, इसमें ये सारे फंक्शंस तो नज़र आ रहे हैं, फाइनेंस डायरेक्टर का, मार्केटिंग डायरेक्टर का, कमर्शियल वो, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्टर है फ्रॉम माई परस्पेक्टिव इज़ द फुटबॉल डायरेक्टर। और उसकी कोई परफॉर्मेंस असेस नहीं हो रही, क्योंकि फुटबॉल डायरेक्टर ही, क्योंकि वो सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये बंदा वो है, फुटबॉल डायरेक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल कंपनी सर्वाइवल, कि कंपनी का जीतना, ये सारी चीज़ें इसके हाथ में, उनकी रिक्रूटमेंट, हायरिंग, टीम्स, मैनेजर, सब। तो ये सबसे अहम फंक्शन है फुटबॉल डायरेक्टर का, और इसी पे कोई तवज्जो नहीं है। अब यहाँ पर या तो एक पॉइंट हो सकता है कि भाई इसमें सेगमेंट कर दिए जाए, कि ये एक ह्यूमन लिमिटेशन भी है ना, कि मे बी दे डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज, तो इस फुटबॉल डायरेक्टर की या तो 2 पोजीशन बना दो, या अगर पोजीशन एक रखी है तो उसके अंदर सब डायरेक्टर कर दो और सेगमेंट कर दो। फॉर एग्जांपल मेंस टीम और वुमेन्स टीम जेंडर सेगमेंट हो जाए, या अगर जेंडर सेगमेंट नहीं होता तो कोई और XYZ सेगमेंट कर दे, लेकिन दे नीड मोर रिसोर्सेज फॉर दिस पर्टिकुलर डायरेक्टर थिंग। सही ना? देखो, वुमेन टीम हैज़ ऑल्सो पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन उस पोटेंशियल का क्या करें जब इतनी अल्टीमेट डिमांड ही नहीं है। दैट्स नॉट द की सक्सेस फैक्टर। इस तरह मेन टीम हैज़ नॉट इवन, वो तो हमने खैर बात कर ली अभी। इनिशियली द टीम वॉज सक्सेसफुल फॉर 60 ईयर्स, यानी शुरू के जो 60 साल थे, when the football club was born, 60 ईयर्स तक they were doing good, but maybe फैमिली लॉस देयर इंटरेस्ट इन द बिजनेस। ये वाला हो सकता है ना कि भाई उनके पास सिर्फ अब एक CEO मौजूद है। तो ये फुटबॉल डायरेक्टर वाला पॉइंट जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका अप्रेजल, इसकी इवैल्यूएशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि मे बी ड्यू टू मेंटल लिमिटेशन, मे बी ह्यूमन लिमिटेशन, मे बी बर्डन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं और इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्टिंग इन यू आर गोइंग डाउन एट 8th पोजीशन, यू आर एट टॉप। वो लिखा है ना कि 60 साल आप टॉप पे रहे, उसके बाद आप गिरते चले जा रहे हो और अब तो क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे। तो ये वाला एक पॉइंट है फुटबॉल। और इनके पास बोर्ड में कोई और ऐसा अप्रेजल की बात भी नहीं बताई कि सम सॉर्ट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ डायरेक्टर्स परफॉर्मेंस, ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। दे हैव ओनली वन कमेटी विच इज़ ऑडिट कमेटी, और ऑडिट कमेटी भी सारे काम नहीं कर रही, इज जस्ट डूइंग द फाइनेंशियल थिंग। तो दे नीड सम सॉर्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, दे नीड सम सॉर्ट ऑफ नॉमिनेशन कमेटी, ताकि फ्रेश ब्लड आए। यहाँ पर तो अभी ये भी बात इन्होंने की कि बाबों की एज क्या है, हो सकता है ये पुराने बूढ़े बाबे बैठे हों और ये जवानों का खेल है। मे बी दे आर नॉट दैट क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, ये कोई बात ही ऐसी नहीं ला पा रहे हो, ऐसी रिक्रूटमेंट ही नहीं कर पा रहे। तो वेर इज़ रिटायरमेंट बाय रोटेशन, कि इवैल्यूएशन है, अप्रेजल है, रिटायरमेंट बाय रोटेशन है, कोई डोर है फ्रेश ब्लड के आने का, कोई नॉमिनेशन कमेटी है जो इस वक्त के लीडरशिप चैलेंजेस को देखे। क्योंकि एक होता है कि व्हेन यू आर इन द मोनोपोली, दैट टाइम द लीडरशिप रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट, और एक टाइम आता है कि जब कंपटीशन होता है, यानी वॉर की लीडरशिप डिफरेंट है एंड पीस टाइम लीडरशिप इज डिफरेंट। तो यहाँ पर ये सारी बात भी नहीं की, ये आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आप ये सारे इश्यूज रख सकते हो कि लीडरशिप रिक्वायरमेंट, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी एंड द फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी, बिकॉज दे डूइंग जस्ट वन फंक्शन, उसने कहा एक ही काम कर रहा है। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर रिव्यूइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये तो एक साइड वर्क है, जो कि एक मैं कहूँगा सेकेंडरी वैल्यू चेन एक्टिविटी में आता है। जो आपका प्राइमरी वर्क है दैट इज़ द फुटबॉल डायरेक्टर, उसकी तो कोई बात ही नज़र नहीं आ रही खास, एक बंदा बैठा दिया एक पोजीशन लेके। खैर एनीवेज, now AT operates a small shop. Why a small shop? When there are so many, अभी आपको बताया कि जब बहुत सारी चीज़ें बिक सकती हैं तो फिर स्मॉल शॉप क्यों। अभी मैं आपको हार्ले की मिसाल दी कि हार्ले के स्टोर पे जाएं तो मोटरसाइकिल का एक सेगमेंट है, लेकिन उसके बाद और बहुत सारे बड़े 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 सेगमेंट्स हैं जिसके अंदर 2500 चीज़ें बिक रही हैं। ठीक है ना? अच्छा, देन वी हैव कमर्शियल एक्टिविटीज़, मोर प्रोडक्ट एज सप्लायर वांट्स एवरी सपोर्टर, ये बात मैंने आपसे कर ली। ठीक है ना? दे डोंट हैव अ लीड स्पॉन्सर, मे बी दिस टाइम एट दिस पोजिशन, जितनी प्रॉफिटेबिलिटी इनकी ख़राब है और जितने चैलेंजेस हैं, मे बी दे नीड अ लीड स्पॉन्सर, इनको ज़रूरत है इस वक्त। सही है ना? दे हैव नॉट सोल्ड नेमिंग राइट्स, ये भी हमने बात कर ली।
अच्छा, जब आप कोई ऐसा लीड स्पॉन्सर वगैरह ले आते हो ना, तो उससे क्या होता है कि एक एक्सक्लूसिविटी भी आ जाती है और एक सम सॉर्ट ऑफ एक लॉक इन स्ट्रेटजी भी हो जाती है कि ठीक है, वो आपके साथ एक्सक्लूसिव हो जाएगा, आप उसके साथ एक्सक्लूसिव हो जाओगे, यू विल सपोर्ट देम, दे विल सपोर्ट यू। सही है ना, हर जगह उनकी एड में भी आप नजर आ रहे होगा और आपके भी स्टेडियम में ऑब्वियसली यू विल सपोर्ट देम। तो एक सम सॉर्ट ऑफ लीड स्पॉन्सर और नेमिंग राइट्स वाला काम करना होगा। एंड ऑल्सो मे बी यू नीड टू गो फॉर द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, उस तरफ जाना होगा। सही है ना, फॉर योर ब्रांड इमेज। टीम एट 8th पोजीशन रिड्यूस स्पॉन्सर, हाँ ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। देखिए, जब आपकी जो आपके स्पॉन्सर्स होते हैं ना, उनकी मोटिवेशन भी डाउन हो जाती है। इट्स नॉट ओनली अबाउट द फैंस, इट्स अबाउट द स्पॉन्सर्स। यानी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ सपोर्टर एंड स्पॉन्सर। फैंस अलग हैं जो मैच देखे तालियां बजाए एंड गॉन। स्पॉन्सर की बात करूं जिनका पैसा लगा हुआ है, जैसे बेवरेज हो गई, बियर हो गई, ये सब, तो उनके लिए उनकी मोटिवेशन भी डाउन होती है कि व्हेन दे आर स्पॉन्सरिंग, व्हेन दे आर इन लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट विथ यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस इज गोइंग डाउन, बोलते हैं यार ये टीम तो हर वक्त हार रही है और पेप्सी का लोगो लगा हुआ है, क्या हो रहा है। फिर ये वाला बहुत बड़ा पॉइंट, ये नंबर 10 पे, द क्लब शॉप एट 80 स्टेडियम सेल्स ऑफिशियल रेप्लिका किट एंड लिमिटेड रेंज। वाई लिमिटेड रेंज? सेल एवरीथिंग, सब कुछ बेचो उनको। टॉवल, यानी हमने मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी देखा, उनको की चेन भी बेच रहे हैं, टॉवल भी बेच रहे हैं। यानी स्विमिंग पे जा रहे हो तो हमारा ही टॉवल लेके जाओ। फैन को तो सब कुछ चाहिए ना, और हर चीज़ प्रीमियम प्राइस पे। मैग्नेट्स भी, वो मैं भी इतने सारे मैग्नेट्स लेके आया कि वो लगाएं भाई, ये सारी की चेन लेके आया, फुटबॉल लेके आया, यानी फुटबॉल खेलता नहीं हूँ फिर भी लेके आ गया। खैर एनीवेज, तो वाई लिमिटेड रेंज? तो यहाँ एक पॉइंट हो सकता है कि दे नीड टू सेल एवरीथिंग बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोडक्ट लाइन एंड एसेसरी। अच्छा, आगे एक बात लिखिए, ऑफिशियल रेप्लिका किट इज करंटली द ओनली प्रोडक्ट विच कैन बी ऑर्डर्ड ऑनलाइन। वाई? बाकी चीज़ें क्यों नहीं बिक रही भाई? वेबसाइट की फंक्शनलिटी बढ़ाओ। फिर ये आखिरी पेज पे अगर आप देखें, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें ये आपने देखा कि जो रेवेन्यू बाय टाइप नज़र आ रहा है, उसमें बाकी रेवेन्यू डाउन है, लेकिन मीडिया का रेवेन्यू और टेलीविजन का, तो वो मैंने आपको बता दिया, वो तो उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं बिकॉज दे हैव टू शो योर मैचेस। लेकिन तब आपको ज़्यादा ब्रॉडकास्ट इनकम मिलेगी जब व्हेन यू विल डू गुड, तो सिर्फ वो मैचेस की नहीं होगी बल्कि स्पॉन्सर भी साथ आएंगे। अच्छा, बाकी अगर आप वो देखें रेलिवेंट अर्निंग फॉर एफएफपीआर, तो उसमें आपका नज़र आ रहा है 2001, 2, 3 कितना नीचे आ गए हो, और आप ये नीचे जाते हुए किधर आ रहे हो? यू आर नियर टू द पेनल्टी। नियर टू द पेनल्टी का मतलब क्या है? योर गोइंग कंसर्न स्टेटस इज डाउटफुल, वो ब्लर है, और मे बी यू विल हैव पेनल्टी क्योंकि उसका थ्रेशोल्ड उन्होंने रखा है। तो इधर दे शुड बाय प्लेयर्स और फाइंड गुड ट्रेनर्स, या तो प्लेयर बाय करो जो मैंने कहा इनऑर्गेनिक, और यू फाइंड गुड ट्रेनर्स, को ऐसे लोग लाने पड़ेंगे, मे बी द फुटबॉल डायरेक्टर, मे बी द कोच, मे बी द ट्रेनर, कुछ सम सॉर्ट ऑफ इस हिरार्की में यू नीड टू हैव अ चेंज, कि जिससे क्या होगा, बिकॉज वी नीड एन अल्टीमेट विन, हमें चाहिए वो। सही ना, फाइंड गुड ट्रेनर्स, एटलीस्ट हम लीग में क्वालिफाई तो करें, और उसके बाद देखें फर्स्ट आते हैं, सेकंड, थर्ड क्या आते हैं। और रिक्रूटमेंट ऑर्गेनिकली, लेकिन ऑर्गेनिकली में मसला क्या है, इफ़ यू स्टार्ट राइज फ्रॉम द स्क्रैच, तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमें करना है, और शॉर्ट टर्म का मतलब ये है कि मे बी दे कैन लुक देयर रिजर्व टीम। वुमेन टीम तो नहीं आ सकती, तो मेंस फर्स्ट टीम है, रिजर्व टीम जो है उसमें से कुछ लोग लेके आए जाएं। नीड टू सी द लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस, इन्होंने कोई ऐसी बात मेंशन नहीं की लिक्विडिटी की, वो भी देखनी होगी। ऐसे ही आप फैसला नहीं कर दोगे एग्जामिनेशन में कि एक प्लेयर बाय कर लो, एंड ऑब्वियसली वी कैन वेट फॉर लॉन्ग टर्म, ये चीज़ें। तो खैर देखें, जब भी आप ये केस देख रहे हैं तो केस के सारे मसले को देखें। वो इसके अंदर ये जो मैंने अभी आपसे बातें की ना, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पॉप अप हो सकते हैं। लिक्विडिटी का भी हो सकता है, मैचेस कंटिन्यूस हार रहे हैं उसका क्या करना है, वेबसाइट की फंक्शनलिटी का क्या करना है, अदर प्रोडक्ट्स जो हैं आइटम्स उनका क्या करना है, ये जो इबिटा पे बात की है उसका क्या करना है, मैचेस हार रहे हैं उनका क्या करना है, ऑपरेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस उसमें क्या करना है, नॉमिनेशन कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जो कि एब्सेंट है, और ऑडिट कमेटी जिसके फंक्शन बहुत लिमिटेड हैं, कॉर्पोरेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उनका बैकग्राउंड क्या है उस पर देखना है। यानी देर आर सो मेनी थिंग्स जो मैंने अभी बात की है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पॉपअप हुई हैं, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। चलें, इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं जो आपके रेलिवेंट फ्रेंड्स हैं, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। यू हैव अ ग्रेट डे नाउ, थैंक यू।